इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी नेता रविंद्र राय जी। इनके ऊपर भाषाई विवाद में बोकारो में जो आंदोलन चल रहा था तो हमला किया गया था। इनसे सीधे बातचीत करते हैं कि दरअसल उस वक्त हुआ क्या था और वहां से ये कैसे क्रॉस कर रहे थे। सर, क्या मामला था, कैसे जो है आपके गाड़ी पे जो है हमला हुआ उस वक्त? मैं तो पार्टी के काम से रांची से चला था और धनबाद जा रहा था बैठक करने के लिए। जिला की किसान की बैठकों थी। बोकारो में मैंने कुछ लोगों की कतार देखी तो पता चला कि ये मानव श्रृंखला बनाए हैं। भोजपुरी और अंगिका और मगही भाषा सरकार लागू करना चाहती, उसके खिलाफ। मैंने उनसे पूछा भी कि यदि आपने बंदी रखा है तो हम नहीं जाना चाहेंगे, यदि रोड जाम किया है तो भी। उन्होंने कहा नहीं, न रोड जाम किया है न बंदी है, आप जा सकते हैं, सिर्फ मानव श्रृंखला है। प्रशासन के भी कुछ अधिकारी, जो ट्रैफिक के लोग थे, उन्होंने कहा कि रोड जाम नहीं है, लेकिन एक जगह हम जोधाडी मोड़ में रोड जाम था। खैर, उसको लोग पार कराया। तो मुझे लगा कि ये सामान्य रूप से मानव श्रृंखला का कार्यक्रम है और एक प्रकार से कहा जाए कि धोखा हुआ। और जब मैं बोकारो से 15 किलोमीटर आगे बढ़ा तो तेलमच्चो में अचानक उन लोगों ने घेर लिया। बाकी कुछ गाड़ियां थी, उनको छोड़ दिया और हमको चारों ओर से घेर के उन्हें कहा कि आप आज निकले क्यों। और मुझे लगा कि कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो जानबूझ करके झगड़ा करना चाहते थे, व्यवधान करना चाहते थे, उलझन करना चाहते थे। मैंने कुछ देर समझाने की कोशिश की, उतर करके उनको बताया, लेकिन उनका नियत गड़बड़ था। शायद उनको आंदोलन के तरीके पर विश्वास नहीं रहा कि हमारा कोई सामाजिक महत्व बनेगा, और अपनी दबंगियत दिखानी थी या नियत उनकी खराब थी। जब उन्होंने तोड़फोड़ शुरू किया तो गाड़ी के विंड स्क्रीन को स्मैश कर दिया गया। हाँ, बिल्कुल। आगे का शीशा, पीछे का शीशा, साइड का शीशा और गेट वगैरह पर भी उन्होंने वार किया। शराब का बोतल चलाना शुरू किया। कई लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। हमारे जो बॉडीगार्ड थे उनको गाड़ी में बैठने से रोकने की कोशिश किया, खींचने की कोशिश किया। तो मुझे लगा कि मॉब लिंचिंग जैसी पोजीशन बन रही है। तो उसमें से एक दो स्थानीय लोग मुझे कुछ पहचानते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने उन लोगों को हाथ पकड़ करके किनारे किया। मुश्किल से गाड़ी पीछे हुई और फिर ड्राइवर ने हिम्मत करके गाड़ी आगे से निकाला। वो डर गए कि कहीं गाड़ी से हमें चपेट ना आ जाए। तब वो रोड से निकले और हम वापस थाना आए। ये वास्तव में धनबाद की तरफ गए या फिर नहीं, वापस हो गए। आगे जाना खतरा था और मैं नहीं चाहता था कि और अधिक उलझन हो और अधिक झंझट बढ़े। तो मैं वापस आ गया। 3 किलोमीटर पर थाना था। वहाँ सभी अधिकारी बड़े चैन से आराम फरमा रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर उन्हें हक्का बक्का रह गए वो। फिर मैंने उनको जानकारी दे दी पूरी बात। हमारे पार्टी के लोग जुटे और मैं फिर वहाँ से निकल करके वापस रांची आ गया। तो मतलब ये बड़ा जो है लाइफ पे भी थ्रेट था। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले तो लगा कि तोड़फोड़ करेंगे, बाद में लगा कि ये अब आगे इनका स्टेज जो है वो गाड़ी में आग लगाने की संभावना बनती है, क्योंकि वो जो बोतल फेंक रहे थे उसमें एसिड था या शराब था, इस प्रकार का था। फिर हमारे बॉडीगार्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा कि अभी किसी भी प्रकार की दुर्घटना कर सकते हैं, आग लगी वगैरह कर सकते हैं। बगल में पेट्रोल पंप था। तो मुझे इन सारे चीज़ों को देखने के बाद लगा कि ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रोके हैं। अब सरकार को ये चाहिए कि इस इशू को सॉर्ट आउट करे, भाषा वाला जो है। मुझे एक ही चीज़ कहना है कि ये पता लगाए कि हजारों की संख्या में लोग रोड पर खड़े थे, महिलाएं खड़ी थी। उसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो ताकत लगी थी वो कोई छोटी ताकत नहीं होगी, बड़ी ताकत थी। लेकिन वो सामने नहीं आना चाहती है, पर्दे के पीछे है। तो पर्दे के पीछे रह करके जो इस प्रकार का अराजक स्थिति पैदा करने के लिए लोगों को जुटाया, वो कौन है? इसके पीछे जो फिनांस कर रहा है वो कौन है? और सरकार उनके खिलाफ उनको रोड पर आने क्यों दिया? आने दिया तो प्रशासन के लोग सक्रिय क्यों नहीं थे? पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही थी? हजारों लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हों और एक भी प्रशासन की गाड़ी पेट्रोलिंग नहीं कर रही हो, यह आश्चर्यजनक घटना थी। सब भगवान भरोसे, उन्हीं के भरोसे बाकी सारी गाड़ियां चल रही थी।
और वो किसी गाड़ी पर हमला नहीं किए, जानबूझकर एक ही गाड़ी पर हमला किए। तो वो चाहते थे कि बीजेपी के लोग टारगेट में आ रहे हैं। और मैंने अपने लोगों को भी कहा फोन पर कि आप गाड़ी से मत आओ, सब मोटरसाइकिल से मेरे पास आए लोग। तो बोकारो धनबाद ऐसी जगह है जहां जो आज की सरकारी पार्टी है वो सामाजिक तनाव पैदा करके अपना राजनीतिक जमीन तैयार करती है। तो सामाजिक तनाव पैदा करके और उसका पॉलिटिकल माइलेज जो वर्तमान में सरकार है ये लेना चाहती है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है और साफ तौर से ये जरूर है कि भाषा को लेकर जो विवाद छिड़ा है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 3rd और 4th ग्रेड में नियुक्ति के लिए जो प्रोविजंस लाए गए हैं उस पर कोर्ट ने भी जो है सवाल उठाया है। साथ ही साथ ये मामला जो है तूल पकड़ रहा है, पूरे राज्य में दुमका तक में आंदोलन हो रहा है। तो इसको अगर सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो मामला जो है और कहीं ना कहीं इस तरह से बढ़ सकता है और राज्य में अनरेस्ट पैदा कर सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।